जय श्री महाकाल सभी को। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको बताऊंगी कि अपने भाग्य को कैसे मजबूत बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में परिश्रम तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसको उसकी परिश्रम के अनुसार फल किसी किसी को ही मिलता है। वो कैसे, वो उसके भाग्य पर निर्भर करता है। तो हम अगर अपने भाग्य को, अपने भाग्य के ग्रह या उसके स्वामी को मजबूत कर लेते तो हम कम परिश्रम में ही बहुत ज़्यादा फल अर्जित कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे तक देखिएगा और अब समय ज़्यादा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ ये बनाकर रखा है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 10 और 12 भाव हैं। इनमें से जो भाग्य का भाव होता है वो होता है नवम भाव। देखिए, ये जो नवम भाव है, मतलब मैंने एक सर्कल कराया है, इसमें आप ध्यान दीजिए, ये नवम भाव है। अगर हम इस भाव के स्वामी और उस ग्रह की पूजा सेवा शुरू कर देते हैं तो हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें हमें कम परिश्रम में ज़्यादा फल मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कम परिश्रम में ज़्यादा फल, क्योंकि जब हमारा नवम भाव एक्टिव हो जाता है, हमारा भाग्य का भाव एक्टिव हो जाता है, तो हम मिट्टी छुओ सोना बन जाए, ऐसा होता है हमारे जीवन में। इसीलिए आज हम इसी भाग्य के स्वामी को और उसके ग्रह को मजबूत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि अगर इस भाव में कोई भी ग्रह या राशि बैठी है तो उसके कौन से देवी या देवता होंगे जिनकी पूजा करने से हमें बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने वो कार्ड लिया है और ये होता है नवम भाग्य भाव। अब इसमें कौन सा अक्षर लिखा हो या कौन सा अंक लिखा हो जिससे उसी ग्रह और उसी देवता की पूजा में करनी है। मानिए यहाँ पर जैसे इसमें 9 है, 9 तो ये मैंने नंबर वो लिखा है कि 9th हाउस होता है। अब इस 9th हाउस में इनमें से कोई सा भी ग्रह आकर बैठ सकता है। चाहे तो यहाँ सूर्य आके बैठ सकता है, चाहे चंद्रमा हो सकता है, चाहे बुध हो सकता है, चाहे गुरु हो सकता है, चाहे शुक्र, चाहे मंगल, चाहे शनि, चाहे राहु, चाहे केतु। अगर इस वाले भाव में जो मैंने ये लिखा है 9th हाउस में सूर्य बैठता है तो उस व्यक्ति को राम जी और सूर्यदेव, इन दोनों की आराधना करनी चाहिए अपने जीवन में तरक्की के लिए। चंद्रमा बैठता है तो शिव जी और चंद्रमा। बुध बैठता है तो गणेश जी और दुर्गा माता। गुरु बैठता है तो विष्णु भगवान और शिव जी। शुक्र बैठता है तो लक्ष्मी जी और काली माता। मंगल बैठता है तो हनुमान जी और गौरा माता। शनि बैठता है तो शिव जी और शनिदेव। राहु बैठता है तो माँ दुर्गा और सरस्वती। केतु होता है तो गणेश जी और हनुमान जी और दुर्गा जी। जी दोस्तों, इस भाव में अगर कोई सा भी इनमें से ग्रह बैठ गया, उसके ये भगवान हैं। अगर आप इनकी पूजा शुरू कर देंगे तो 100% आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिए और उसमें कुंडली देखिए अपनी। अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी कुंडली निकाल के दूंगी आपको और उससे बताऊंगी कि आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब मानिए इनमें से कोई ग्रह नहीं बैठा है इस वाले भाव में। ऐसा भी हो जाता है कि ग्रह नहीं होता है, केवल नंबर पड़े होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर नंबर 5 पड़ा हुआ है तो आपको राम जी और सूर्यदेव की उपासना करनी है। 4 और 2 पड़ा हुआ है तो शिव जी और चंद्रमा की। 3 और 6 लिखा हुआ है तो गणेश जी और दुर्गा माता। 12 और 9 लिखा हुआ है तो विष्णु भगवान और शिव जी। 7 लिखा हुआ है तो लक्ष्मी जी और काली माँ। 8 और 1 लिखा हुआ है तो हनुमान जी और गौरा माँ। 10 और 11 लिखा हुआ है तो शिव जी और शनिदेव। राहु और केतु का कोई नंबर नहीं होता है, ये छाया ग्रह बोले गए हैं, इसलिए इनका कोई नंबर नहीं होता है। लेकिन अगर ये
राहु इस भाग्य स्थान पर बैठा है तो आप दुर्गा माँ और सरस्वती माँ की उपासना करें, और केतु बैठा हुआ है तो आप गणेश जी, हनुमान जी और दुर्गा जी की स्थापना करें। अब जैसे कि मेरी कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो मेरे जो इष्ट हुए, मेरे जो भाग्य के स्वामी शिव जी हुए, तो मेरे आप देखेंगे हर चीज़ में शिव जी का रोल रहता है। शिव भगवान का रोल हमेशा रहता है, चाहे कोई स्टार्टिंग में करियर में स्टार्ट करूं या अपने घर में किसी प्रकार का कार्य करूं, कुछ भी करूं मैं अपने, तो उसमें मैं शिव जी का रोल ज़रूर प्ले करती हूँ। चाहे वो थोड़ी देर उनकी स्तुति को लेकर हो, चाहे सुबह उनकी पूजा हो, कुछ भी हो, मैं उसमें शिव जी को ज़रूर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि भाग्य स्थान पर अगर जो ग्रह बैठा है उसके स्वामी की पूजा कर लें, या फिर जो अंक लिखा है तो ये रहे उसके स्वामी, अगर पूजा कर लें तो 100% बता रही हूँ आपका भाग्य कुछ ही दिनों में ऊंचाइयों को छुएंगे आप, और बहुत जल्दी उदय होगा। आप कम परिश्रम से ही ज़्यादा फल प्राप्त करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।